ये बताइए मंदिर से रोजगार मिल जाएगा? मंदिर तो बना देते हैं लेकिन कभी गरीबों की सहायता होती है? यहाँ बंगला साहब गुरुद्वारा है, वहाँ पर खाने भी मिलता है, बेसहारा को सोने भी मिलता है, रहने भी मिलता है। लेकिन इतने बड़े बड़े मंदिर, हिंदू लोग अभी भी जागृत हो जाओ, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए हो लेकिन कभी सोने मिला है, कभी लंगर मिला है, कहीं खाने मिला है, भंडार, इतने बड़े बड़े मंदिर है। मैं खुद अभी हरिद्वार से होके आई हूँ, लेकिन हरिद्वार यहाँ जंतर मंतर पे जो युवा बैठे हैं उनमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं और उनके साथ वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ बच्चे छोड़कर भी आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्र मध्य प्रदेश से आई मध्य हूँ। प्रदेश से। जी। आपका नाम? मेरा नाम मेघा डहरवाल है। ऐसी जगहों पे पढ़ाई भी बहुत मुश्किल होती है। जी बिल्कुल, हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। वहाँ पर पढ़ने के लिए लड़कियों को गांव से निकलकर बहुत दूर दूर जाना पड़ता है और बालाघाट एक ऐसा क्षेत्र है जो नक्सली एरिया से घिरा हुआ है, तो आए दिन वहाँ पर नक्सली हमला होते रहता है, तो खुद को भी बचाना होता है और आगे की पढ़ाई भी करनी होती है। तो उसी स्थितियों को देख के आपने मन में ठाना था कि आपको देश की सेवा करनी है और इन सब से लोगों को निजात दिलाना है? जी बिल्कुल, मैंने बचपन से ऐसे हालातों में अपना जीवन व्यापन किया है कि मुझे बचपन से जुनून रहा कि मैं देश की सेवा करूं, वर्दी पहनूं और देश की रक्षा करूं। इसीलिए मैंने एनसीसी, एनएसएस और स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल तक खेलने के बाद अपने जो गांव की एनजीओ होती है, जिले की एनजीओ होती है, उसमें भी वर्क करती हूँ और अभी भी मैं देश सेवा कर रही हूँ। देश सेवा कर रहे हैं। जी। तो आप सरकारी नौकरी चाहिए उसके बाद ही देश सेवा करेंगे? ये बात सरकारी नौकरी की नहीं है, बात है वर्दी की। वर्दी हमारा हक है और हम इसे लेकर रहेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी तो हमें कुछ भी मिल सकती है। ऐसी बात नहीं है कि हम में योग्यता नहीं है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एमकॉम की हूँ। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर में जाऊँ तो बैंकों में भी जॉब मिल सकती है, लेकिन मुझे बैंक में नहीं जाना है। मुझे वर्दी चाहिए और देश की सेवा करनी है। देश की सेवा करनी है। कल का क्या प्रोग्राम है? कल आप लोग क्या करने वाले हैं? कल का तो प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम वो होता है रंगारंग प्रोग्राम, लेकिन कल होगा धमाका, हंगामा। हम युवा अपनी युवा शक्ति के माध्यम से इस सरकार को बता देंगे कि हम कितनी तादाद में आपका विरोध कर सकते हैं। हम युवा है और युवा का उल्टा होता है वायु। अगर वायु का सही प्रवाह हुआ तो देश सही दिशा में चलेगा, नहीं तो देश विनाश की ओर चलेगा। तो कल हम बताएंगे कि हम अपनी संख्या कितनी बढ़ा सकते हैं और अभी जितने भाई लोग बहनें बैठी है, ये दुगनी रफ्तार से रात में अभी बढ़ेगी। अभी कई लोग ट्रेन में हैं और कुछ लोग अपने घर से निकल रहे हैं, तो कल आपको पता चल जाएगा कि युवा की शक्ति क्या होती है। पिछले 11 महीनों से आप लोग अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं। कभी आप ज्ञापन देते हैं गृह मंत्री को, कभी उनसे मुलाकात करते हैं। बीच में आप लोगों ने 15 दिनों तक जंतर मंतर पे भी लगातार प्रोटेस्ट किया था। अलग अलग लोग आपसे मिलने आए थे, आपको आश्वासन दिए थे, उसका कोई नतीजा नहीं हुआ। कल के आपके धमाके से क्या होगा? मैंने खुद राजनाथ सिंह जी से बात की, नित्यानंद जी से बात की। नित्यानंद राय जो है, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया। आश्वासन तो चलते फिरते इंसान किसी को भी कहीं भी कैसे भी दे सकता है, लेकिन साथ किसी ने नहीं दिया। अभी संसद में आवाज़ उठी 3 से 4 बार, लेकिन आवाज़ उठने के बाद हमारी अभी तक मांग पूरी नहीं की गई। अरे हम कोई नाजायज़ मांग थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो जायज़ मांग कर रहे हैं। हमने लिखित परीक्षा पास की, फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया। जब 30 नंबर वाले को ज्वाइनिंग मिल सकती है तो 87 नंबर लाकर हम रोड पर बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? मैं बता दूं, ये केंद्र सरकार की वैकेंसी थी। जब केंद्र की वैकेंसी थी तो कट ऑफ भी केंद्र के हिसाब से निकालना था। आप बताइए 30 नंबर वाला ज़्यादा योग्य होगा या 87 नंबर लाकर बच्चा ज़्यादा योग्य होगा? वो 30 नंबर वाली लड़की मुझे ज्ञान दे रही थी कि दीदी आपकी ओवर एज हो गई, आप दूसरी जॉब की तैयारी करो। तो ये कहाँ का न्याय हुआ कि 30 नंबर वाला आके 87 लाने वालों को बोलेगा कि आप दूसरी जॉब की तैयारी करो? जब प्रधानमंत्री चुनाव के लिए 2014 में रैलियां कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर में फीड कर दिया जाएगा आपका बायोडाटा, कोई धांधली नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कंप्यूटर डिसाइड करेगा आपको, आपकी योग्यता के हिसाब से नौकरियां मिलेंगी। मिला? ऐसा कुछ हुआ? धांधली कंप्यूटर नहीं की है। कोरोना काल में एसएससी का रिजल्ट कंप्यूटर में आया, और कंप्यूटर में कैसे आया? आरएमई। जो हम एक बार में मेडिकल फिट हुए, हम तो मेडिकल फिट हुए, लेकिन जो री मेडिकल वाले थे, जिसका दोबारा से मेडिकल होता है, कुछ पॉइंटों में रह जाते हैं। लड़के ऐसे ऐसे थे, लड़कियां ऐसी ऐसी थी जो मेडिकल में फिट नहीं हो पाती, लेकिन उनको पैसे लेकर मेडिकल फिट किया गया। खुलेआम बोलती हूँ मैं, मेरे पास सबूत है। सब लोग बता देंगे कि मेडिकल में पैसे चले हैं और मेडिकल में पैसे देकर नंबर बढ़ाया गया नॉर्मलाइजेशन करके, और उनको अभी बॉर्डर पर नौकरी मिल रही है जो इधर देखती है और इधर बात करती है। आप अभी भी, मेरे पास उस लड़की का फोटो भी रखा होगा कि उसकी आंखें ऐसे बाहर निकली हुई है, लेकिन वो मेडिकल फिट कैसे हुई फिर? तो पूरे तरीके से धांधली हुई।
सैनिक भर्ती में भी भारतीय जवानों पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनमें भी धांधली होती है। पूरी तरीके से धांधली ये हर जगह पैसे लेकर उनको मेडिकल फिट किया गया और वर्दी दे दी गई। नॉर्मलाइजेशन में किसी के 10 नंबर बढ़ रहे, किसी के 15 नंबर बढ़ रहे, जिसने ज्यादा नंबर लाया उसके घट रहे। अरे भाई हमारी गलती थोड़ी ना जो हमने ज्यादा पढ़ के अच्छे नंबर लाए और उनने कम पढ़ के कम नंबर लाए। यहाँ पैसों पर वर्दी दी जा रही है और आप यहाँ नारे लगा रहे हैं कि या तो वर्दी दो या तो अर्थी दो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सरकार हमें वर्दी नहीं दे सकती तो अर्थी तो दूर की बात, हम उसको दोबारा सरकार पर आने नहीं देंगे, घर वापसी हो जाएगी सीधे सीधे मोदी जी की। तो मतलब यहाँ से अगर आपको रोजगार नहीं मिला तो सरकार को सत्ता भी नहीं। बिल्कुल सत्ता नहीं मिलेगी। मैं खुद 2 बार बीजेपी को वोट दे चुकी हूँ, लेकिन इस बार वोट नहीं देंगे। और मेरे साथ साथ मेरे परिवार और जो मेरे चाहने वाले करोड़ों लोग हैं, क्योंकि मैं एक ही फील्ड से नहीं जुड़ी हूँ, मैं समाज सेवा से भी जुड़ी हूँ, एनसीसी एनएसएस स्पोर्ट्स से भी जुड़ी हूँ, उनको भी मैं जागृत करी हूँ कि अगर युवा को रोजगार नहीं मिल सकता तो सरकार किस काम की। नहीं, लेकिन बहुत से लोग हैं ना, अभी मंदिर का उपहार मिला है लोगों को, कॉरिडोर मिला है। ये बताइए मंदिर से रोजगार मिल जाएगा? मंदिर तो बना देते हैं लेकिन कभी गरीबों की सहायता होती है? यहाँ बंगला साहिब गुरुद्वारा है, वहाँ पर खाने भी मिलता है, बेसहारा को सोने भी मिलता है, रहने भी मिलता है। लेकिन इतने बड़े बड़े मंदिर, हिंदू लोग अभी भी जागृत हो जाओ, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए हो लेकिन कभी सोने मिला है, कभी लंगर मिला है, कहीं खाने मिला है, भंडारा। इतने बड़े बड़े मंदिर है, मैं खुद अभी हरिद्वार से होके आई हूँ, लेकिन हरिद्वार में भी भंडारा कभी नहीं चलता। भूखा इंसान भूखा रह जाता है, हर जगह पैसे देके खाना पड़ता है, लेकिन मंदिरों में आज तक भंडारा नहीं मिलता। तो मंदिर किस काम का जब तुम असहाय लोग की सहायता ही नहीं कर सकते? बस मॉडल बना दिए, पूजा कर दिए, भगवान को बैठा दिए। अरे भगवान नहीं बोलता कि मुझे मॉडल बना के पूजा करके मेरा बड़ा मंदिर बना दो। मंदिर तो दिल में होता है। अगर आप असहाय लोग की सहायता करते हो तो ये एक पूजा से कम नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया।